खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। अब तक 9 से जायद वोट कास्ट हो गए। 25 उम्मीदवार मैदान में। 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फार्मूला तय पा गया। हुकूमती अरकान की तादाद 92 है, अपोजिशन की 53 है। जनरल नशिस्त पर सेनेट मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जीत के लिए 49 वोट दरकार हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल कादरी, रुबीना नाज और आजम सवाती PTI के उम्मीदवार। नियाज अहमद, अकाउल हक, तलहा महमूद, दिलावर खान और रुबीना खालिद अपोजिशन की उम्मीदवार। तहरीक-ए-इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार। वक्कास औरकजई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो का दस्तबरदार होने का ऐलान। खुर्रम ज़ीशान का साफ इनकार। इरफान सलीम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा बोले, बगैर लालच पीछे हट रहे हैं, जो कुछ किया पार्टी के लिए किया। दस्तबरदार ना होने वाले खुर्रम ज़ीशान ने कहा, मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं, अशराफिया का तकब्बुर पाश करना था। अशराफिया बंद कमरों में बंदर बांट करती है, इससे ज्यादा अहम वजह बानी के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार था। इलेक्शन होगा, नतीजा जो भी हो, जीत नजरिए की है। मुंतखब अरकान की अलबरदारी के खिलाफ अदालत से रुजू। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया। 24 जुलाई को इजलास तलब किया गया है। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ मावराए आइन है, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और PTI के महर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन मिन्हास और खतीजा सदीकी भी मैदान में। अब तक 215 से ज़ायद अरकान वोट डाल चुके हैं। नून लीग के अरकान 229, पीपल्स पार्टी के 16, काफ लीग के 11 और IPP के 7 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, PTI के 27, मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक और MWM का एक रुकन मौजूद है। जीत के लिए 187 वोट्स दरकार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार न्यूयॉर्क पहुंच के सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। आला सियासी फोरम से भी खिताब करेंगे। कल सलामती कौंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी, इलाकाई और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और अमन और इस्तेहकाम पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के है। दौरे का मकसद आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर करना और सिफारती सतह पर अहम रवाबित को मजबूत बनाना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतालिक केस। विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने मुख्तसर फैसला तहरीर करवार दिया। फैसले में कहा है कि मैंने कहा था कि रिपोर्ट ना आई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। विफाकी काबीना के हर रुकन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा रहा है। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। मुझे बताया गया कि कॉज लिस्ट तब्दील होने तक जारी नहीं होगी। चीफ जस्टिस को दस्तखत करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशियल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम पर वजारत खजाना ने एतराज़ कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने स्कीम के लिए 29 अरब रुपए मांगे थे। वजारत खजाना ने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को पैकेज देने से इनकार कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस और आर्जी मुलाजमीन की तादाद 6204 है। 5000 से ज़ायद मुस्तकिल मुलाजमीन को अदायगियों के लिए 22 अरब 84 करोड़ रुपए दरकार होंगे। उधर यूटिलिटी स्टोर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का धरने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ
मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरने का प्लान।